बस अपने भोजन में 40 से 50% कच्चा भोजन लेकर आइए, यानी ये जिंदा होना चाहिए। ये एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। ये सब्जी हो सकती है, फल हो सकता है, सूखा मेवा हो सकता है, अंकुरित मूंग हो सकती है। आपके खाने का कम से कम 40 से 50% हिस्सा जीवित होना चाहिए। आप मरा हुआ खाना खाते हैं और जीना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब आपको एक मुर्दे को जिंदा करना है। आप इस शरीर को हवा जैसा रख सकते हैं कि ये हमेशा आपसे आगे चले। आपको इसे अपने साथ घसीटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसको आपसे आगे बढ़ के जाना चाहिए। आप इसे ऐसा बस थोड़े से योग की प्रैक्टिस से रख सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपनी खुशहाली के लिए हर रोज बस 20-30 मिनट भी निकाल लें और ऐसा कर सकें, और बस इसमें सही तरह का ईंधन डालिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खाइए और वो खाइए, बस प्रयोग करके देखिए। आज जब आप जाएं, आप पका हुआ खाना खाने के बजाय बस फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप खाने में 10% कच्चे भोजन से शुरू कीजिएगा, फल सब्जियां जो भी हों। कल इसे 20% तक बढ़ाइए, परसों 30%। ऐसा करते करते 9 दिन में आप 100% पर होंगे। फिर इसे कम कर दीजिए, 100% पर रुकिए। अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी हो तो 5 से 7 दिन वहीं रुकिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो 1 या 2 दिन रुकिए और फिर इसे रोजाना 10% कम करना शुरू कर दीजिए। इसे 50% पर ले आइए और फिर वहाँ रुक कर देखिए। अधिकतर लोगों के लिए 50% सबसे बढ़िया रहता है। अगर आप थोड़ा ज्यादा या कम करना चाहें तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो शरीर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। इस शरीर का इस्तेमाल करके ही इसे स्वस्थ रखा जा सकता है। जब आप सेहत कहते हैं तो आप शारीरिक सेहत की बात करते हैं। आपको इस शरीर को इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका जितना इस्तेमाल करते हैं ये उतना ही बेहतर होता जाता है। सेहत के बारे में सबसे सरल चीज है बस शरीर का इस्तेमाल करना। अगर आप शरीर का पर्याप्त इस्तेमाल करें तो शरीर में खुद को सेहतमंद बनाने के लिए हर चीज मौजूद है। क्या इसका मतलब है क्या यही सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा? मैं कहूंगा, अगर हम शारीरिक रूप से अपने शरीर का उतना इस्तेमाल करें जितना हमें करना चाहिए तो इस धरती की 80% बीमारियां बस गायब हो जाएंगी। 80%। बाकी की 20% में 10% उस भोजन की वजह से हैं जो लोग खा रहे हैं। अगर आप भोजन बदल दें तो बीमारियां 10% और कम हो जाएंगी। मतलब सिर्फ 10% बीमारियां बचेंगी जो कई अलग अलग कारणों से हुई हैं। अचानक से काम करने पर आप थक सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में काम धीरे धीरे बढ़ाएं, शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा, अगर आप ये सभी काम करें तो सेहत आएगी। आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, आपका मन अच्छे से काम कर रहा है और आपकी ऊर्जा दोनों को सहारा दे रही है। यह सुनिश्चित कर रही है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। यही सेहत है। 100 साल पहले जितना काम 60 साल का आदमी करता था उतना काम आज 20 साल का आदमी नहीं कर पाता। इसका मतलब है हम मानवता को कमजोर बना रहे हैं। हम एक विकृत मानवता बन जाएंगे कुछ समय के बाद। आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप आविष्कार करते हैं। सेहत आपका आइडिया नहीं है। जीवन का अच्छे से चलना ही सेहत है, जीवन की प्रक्रिया। आज पश्चिमी समाज जो चीजें खा रहे हैं वो कम से कम 30 से 60 दिन पुरानी होती हैं। योग में भोजन को सात्विक, राजसिक या तामसिक मानते हैं। तमस यानी जड़ता। अगर आप तामसिक भोजन खाएंगे तो आप में जड़ता आ जाएगी। आज आप जानते हैं कि दिमाग से अच्छा काम लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि दिमाग में नए सेल्स या कोशिकाएं जीवन भर जल्दी बनती रहें। अगर आप तामसिक भोजन खाते हैं जो आपके शरीर या आपकी ऊर्जा में जड़ता पैदा करता है तो आप धीरे धीरे चीजों का अच्छे से अनुभव नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए लोग ताजा खाना खाने लगें। योग संस्कृति में अगर आप कुछ पकाते हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में खा लिया जाता है। 90 मिनट से पहले उसे खा लेना चाहिए। उसके बाद भोजन को नहीं छुआ जाता क्योंकि उसमें तमस आने लगता है, यानी जड़ता होगी। आप प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 सप्ताह तक ताजी चीजें खाएं और फिर कोई प्रोसेस्ड चीज खाएं जो 1-2 महीने तक रखी गई हो। आप शरीर में सतर्कता का स्तर देखेंगे। आप इसे खुद अनुभव कर पाएंगे। यह सेल्स या कोशिकाओं में होता है। इसकी मूल चीज है। हम इसे ओजस कहते हैं। इसका कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। अगर आप काफी ओजस पैदा करें, जो कि ऊर्जा का एक गैर भौतिक आयाम है, अगर आपके शरीर की हर कोशिका या सेल में ओजस हो तो यकीन मानिए आपकी उम्र लगभग रुक जाएगी। आपकी सेल्यूलर एज लंबे समय तक स्थिर रहेगी। भोजन से एक और चीज जुड़ी है जिसे विरुद्ध आहार कहते हैं।
यानी अगर आप एक चीज खाकर कुछ ऐसा खाते हैं जो उसके खिलाफ काम करता है तो शरीर में जंग छिड़ जाएगी। पाचन प्रक्रिया काफी हद तक एसिड या एल्कलाइन जैसी चीजों से होती है। आपके खून के अंदर ऑक्सीजन का बनना बहुत जरूरी चीजों में से एक है, क्योंकि शरीर कितना स्वस्थ है ये खुद को कितनी आसानी से ठीक करता है, ये खून में कितना ज्यादा ऑक्सीजन है उससे तय होता है। और ये क्षमता कम हो सकती है। खासकर महिलाओं को इस बारे में ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है, जिससे उनकी ऑक्सीजन को खून में ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी और इससे वो बेवजह कमजोर हो जाएंगी, जिससे वो कम बुद्धिमान मालूम पड़ेंगी। और हाँ, तो इससे बचने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीजिए। जब खून में ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो आप जबरदस्त ऊर्जा महसूस करेंगे। अचानक सब कुछ एक्टिव होगा, शरीर का अपनी मरम्मत करने का सिस्टम सुधरेगा, मृत कोशिकाएं जल्दी जल्दी बदलेंगी। आप शरीर में जो इनर्शिया या जकड़न महसूस करती हैं वो कम हो जाएगी, मन में जो जकड़न महसूस करती हैं वो पहले से कम हो जाएगी। पेट की सफाई से अचानक संतुलन महसूस होता है। तो ईशा योग केंद्र में हम सुबह नीम और हल्दी की एक छोटी गोली खाते हैं। इसके कई पहलू हैं। यह आपके सिस्टम पर कई तरह से असर डालती है। सबसे पहले तो ये खाने से आपका पाचन तंत्र या सिस्टम साफ रहेगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो एक चीज जो तुरंत होगी वो ये कि आपकी पाचन नली को नीम साफ रखेगी। तो इस पाचन नली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में माइक्रोब्स होते हैं। इनमें से बहुत सारे अब हमारे दोस्त बन चुके हैं। हम इनकी वजह से जिंदा हैं, हम इनकी वजह से खाना पचा पाते हैं। इनके कारण शरीर में कई सारे काम होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। नीम की एक खास बात यह है कि खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाता है, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के पैरासाइट जो शरीर में हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छा काम तभी करते हैं जब आपका पेट खाली हो। इसलिए हम हमेशा ये पक्का करते हैं कि हम कुछ इस तरह से खाएं कि हम जितना भी खाएं, हमारा पेट हमेशा ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई घंटे में खाली हो जाए। इसलिए हम हमेशा भूखे सोते हैं। योग में कम से कम 8 घंटे रुकने की सलाह दी जाती है। एक भोजन और अगले भोजन के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आधी हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे आपको जो भी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कम से कम 50% 6 हफ्ते में दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये 72% है और इसमें जबरदस्त याददाश्त है। अगर मैं इस पानी को खोलूं या बिना खोले भी, अगर मैं इस पानी को कुछ कहूं तो इसे याद रहेगा। इस दिशा में कई प्रयोग हो चुके हैं। तो अगर आप इस पानी को लेकर, पानी के स्रोत से लेकर अपने घर तक पंप करते हैं, तो मान लीजिए कि ये 50 मोड़ों से होकर गुजरा है। जबरदस्ती बलपूर्वक पंप किया गया है, जो कि आजकल किया ही जाता है, और आप 12वीं मंजिल पर रहते हैं, इसलिए और ऊपर की ओर पंप किया गया है कि अगर पानी 50 मोड़ों से गुजरता है तो करीब 60% पानी जहरीला हो जाता है। अगर आप नल से बाहर आते ही तुरंत इसे पी लें तो ये आपके सिस्टम में जहर का काम करेगा। अगर आप इसे लेकर कुछ समय के लिए रख लें तो ये फिर अपने आप पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये जहर रासायनिक नहीं है। आपको हमेशा पानी भर कर रखना चाहिए। इसको रात भर घर में अच्छे से साफ किए हुए बर्तन में रखना चाहिए। उस पर विभूति और कुमकुम लगानी चाहिए। एक फूल होना चाहिए, हाँ या ना? पारंपरिक घरों में आपको उसे सिर्फ अगले दिन सुबह ही पीना होता है, न कि जैसे ही ये घर में आए। आप इसे नहीं पीते क्योंकि इसमें हर तरह की यादें होती हैं। बहुत ही ज्यादा पारंपरिक घरों में लोग हर रोज पानी के बर्तन की पूजा करते हैं और आप पानी को आते ही नहीं पीने लग जाते। आप उसे रखते हैं, उसे खुद को पहले जैसा बनने के लिए पर्याप्त समय देते हैं, ताकि जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया है वो चला जाए और वो पानी पीने के लायक हो जाए। पानी का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 72% है। ये फर्स्ट क्लास है, समझे? पासिंग मार्क से भी ज्यादा है। पानी से जुड़ी कुछ मूलभूत बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पानी खड़े होने और बैठकर पीने में बहुत अंतर होता है। पानी खड़े होकर पीने से पानी का प्रवाह गले से नीचे जाने के लिए थोड़ा धीमा हो जाता है, जो कि हमारे गले के लिए
हानिकारक है। अगली बार जब भी आप पानी पीते हैं तो प्रयास करें कि बैठकर पिएं। यह आपके शरीर के अंगों को सुधारता है, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वास लेने की क्षमता और नसों की सुविधा। जब आप बैठकर पानी पीते हैं तो आपके गले के माध्यम से पानी आसानी से जाता है, आपके शरीर के दूसरे हिस्सों तक जल्दी पहुंचता है। इसीलिए पानी को बैठकर पीने से शरीर को ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा बैठकर पानी पीने से आपको स्थायित्व महसूस होता है, जो आपके पानी के साथ आपको ताकत भी देता है। यदि आप एक ठंडे मौसम में बैठकर पानी पीते हैं तो आपके शरीर को ये गर्म भी करता है। अतः अगली बार जब भी आप पानी पिएं तो प्रयास करें कि उसे बैठ कर के पिएं। दूसरा नियम है कि जब भी आप पानी पिएं तो उसे घूंट घूंट करके पिएं। ये पाचन क्रिया को सुधारता है। घूंट घूंट करके पानी पीने से आपके मुंह में लार जमा होती है, जो आपके पानी के साथ में आपके पेट में और पाचन क्रिया तक जाती है, जो कि आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाती है। घूंट घूंट करके पानी पीने से पानी आपके शरीर में ज़्यादा अवशोषित होता है, जिससे कि आप अधिक तरल होते हैं, अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और आपके शरीर में जो आवश्यक तत्व हैं उनकी आपूर्ति ज़्यादा मात्रा में होती है। और इससे साथ ही साथ आपके मसूड़ों को भी मजबूती मिलती है, जो कि आपकी मुख्य रक्त नलिकाओं में संक्रमण को रोकने में कार्य करती हैं। यदि आप पानी को सिप करके पीते हैं तो थकान को ये कम करता है। घूंट घूंट पानी पीने से आपके शरीर में नई ऊर्जा संचार शक्ति का एक प्रवाह होता है। पानी पीने का तीसरा नियम है कि जब भी आप पानी पिएं तो आप ठंडा पानी कदापि ना पिएं। गर्म पानी या फिर गुनगुना पानी पीने का प्रयास करें। ये पाचन क्रिया को सुधारता है। गर्म पानी पीने से आपकी पाचन क्रिया ज़्यादा तीव्रता से कार्य करती है। इससे आपके शरीर में पाचन तंत्र में गतिविधि बढ़ती है और भोजन को पचाने में आसानी होती है। गुनगुना पानी पीने से सर दर्द भी कम होता है, और जिससे कि पानी में उच्च तापमान होने से सर दर्द में आराम मिलता है। इससे आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो भी आपकी बेहतर होगी। गर्म पानी आपके शरीर और मन और मस्तिष्क को एक शांति और ताजगी देता है। शरीर के विषाक्त प्रणाली को ये साफ भी करता है। इससे शरीर के विषाक्त प्रणाली को साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जिससे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद मिलती है। तो अगली बार जब भी आप पानी पिएं तो प्रयास करें कि ठंडा पानी ना पिएं, और ख़ास करके फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी तो कदापि ना पिएं। आप मिट्टी के घड़े में भरा हुआ पानी को पी सकते हैं, यह आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है।